Pakistan decided to up the ante with Prime Minister Shehbaz Sharif, Army Chief Syed Asim Munir, and terror leaders from Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, Hizbul Mujahideen, and Kashmiri Prop JKLF making a beeline to Pakistan-occupied Kashmir on Wednesday. भाई 9/11 को 24 साल हो चुके हैं जो अमेरिका में हुआ था, तब से लेकर अभी तक एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ वहाँ पे। 2 महीने पहले हमें पता था, सारी मीडिया में था कि पीओके में भाई हमास का लीडर आया है और टेरर ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन सारी हैं वहाँ पे। लश्कर ताइबा भी है, हमास का लीडर है, जिसको हमास का लीडर नहीं पता, हमास नहीं पता, जो इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन की जो वॉर चल रही है उसमें हमास जो टेरर ग्रुप था उसमें हमास का लीडर भी था और वो लीडर कश्मीर आया। Both Kashmir and Palestine were subjects for pan-Islamic jihad and also asked the Ummah to unite against India and Israel on the victimhood card. कश्मीर से क्या लेना देना, उसमें ऐसे स्पीच दिया कि कश्मीर और पैलेस्टीन एक है, हम फ्री करवाएंगे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर भी, और इसमें लश्कर ताइबा भी। इसका नाम याद रखना कि भाई लश्कर ताइबा में जैश ए मोहम्मद भी है। सब इंडियंस जानते हो कि जैश ए मोहम्मद कितना बड़ा टेररिस्ट है और भी जितनी प्रीवियस टेरर अटैक हुआ है भाई इंडिया के उसमें जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा हाथ भी रहा है, वो भी वहाँ पे था। इतने सारे टेरर ग्रुप थे पीओके में, क्या कर रहे थे, रैली में क्या कर रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे, वो हमें 2 महीने पहले पता था। अलर्ट होना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को उस टाइम पे, जम्मू कश्मीर की पुलिस को। दूसरा हिंट ये था कि भाई 1 हफ्ते पहले ही चीफ जनरल पाकिस्तान का जो है आसिफ मुनीर, उसने स्टेटमेंट दिया है ऐसी कश्मीर इज आवर जुगुलर वेन, ये स्टेटमेंट दिया है, ये पढ़ लो। On Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle what they are waging against the Indian. और तीसरा हिंट कुछ दिन पहले ही आर्टिकल में आया है इंडियन इंटेलिजेंस के थ्रू कि अटैक होने वाला है बाय नॉन लोकल्स पे, ये भी बोला है बट ये श्योर नहीं था, बट ये भी आया था। ये तीसरा हिंट मिलना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट। पहला आसिफ मुनीर की ये स्टेटमेंट, दूसरा पीओके में 2 महीने पहले ये सारे टेरर ग्रुप्स इनका आना, हमास का लीडर आना, ये कोई आम बात नहीं है। सारे लूडो या ऊनो तो खेल नहीं रहे होंगे कार्ड के साथ, ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, ये हमें पता था। ये 2 एविडेंस ऐसे हैं कि हमें पता था। और तीसरा कि नॉन लोकल्स पे अटैक होने वाला है, कि सिविलियंस पे अटैक होगा ही होगा, ये चीज़ कंफर्म नहीं थी बट थी। ये कि ऐसे ऐसे सिनेरियो हैं कि हमारे देश में पता होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया और उसका हमारे ऊपर बीती है, हमारे सिविलियंस के लिए। इसकी जगह मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, बट फिर भी ये चीज़ हुई। इट्स अ सैड डे फॉर आवर कंट्री, फॉर माई कंट्री। इट्स अ सैड डे, इट्स अ ब्लैक डे। इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए गवर्नमेंट से, इस टाइम पे सिर्फ मोदी जी से, अजीत डोभाल सर से एक ही चीज़ चाहिए कि हमको रिवेंज चाहिए ही चाहिए। अगर चाहे आपको रिप्लाई लेट करना है इस चीज़ का, लेट करिए बट इफेक्टफुल करिए, क्योंकि हमें एग्जांपल सेट करना है टेररिस्ट के लिए। क्योंकि ये सारे, इनको पैसों से मतलब नहीं है, इनको अपना नाम बनाना है कि किसने किसने करा है, इसका नाम कितना बढ़ेगा। हमें एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, जो इसराइल कर रही है, जो रशिया कर रही है टेररिस्ट के लिए, वो हमें भी करना पड़ेगा। एक अच्छा स्टेप लेना पड़ेगा, इन सबको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि आगे से ये ना करे और हमारा कश्मीर भी फ्री हो इससे। जय हिंद।